अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कर्म अज्ञान से जो भाव होता है इससे बनता है, कर्म क्रिया से नहीं बनते। मैंने इतने सारे आपको उदाहरण दे दिए जो लास्ट बर्थ में मोक्ष में गए, इसका मैंने उदाहरण दे दिए। राम का भी दिया, अर्जुन का भी दिया, 3 तीर्थंकरों का दिया, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की हिंसा किया था लास्ट बर्थ में, वो मोक्ष में गए। तो मैंने स्टार्टिंग में, जब से मेरी स्टार्टिंग हुई, जब से मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे मतलब इस संसार में ही आना पड़ा? कर्म, बिना कर्म कौन आपको जन्म देगा? बिना कर्म कौन आपको जन्म देगा? नहीं, वो जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से ही तो आए हैं हम सब। रॉ मटेरियल मतलब क्या है? वो निगोद जो भी अपन कहते हैं। हाँ। मतलब एक जब मोक्ष आता है तब एक जीव इधर आता है, तो तब हमने क्या ऐसा कर्म किया? उस समय तो कुछ नहीं किया है ना, वो आपका डेवलपमेंट का ग्रोथ होता है। तो मतलब ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ही मतलब बहुत मतलब ठूस ठूस करके मतलब जो जीव हैं वो बड़े बड़े हैं। तो मतलब एक मतलब बाहर निकला तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट का ग्रोथ, उसका प्रोसेस वहीं से मोक्ष तक का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। बात क्या है, अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी प्रोफेशनल बनना है, बिजनेसमैन बनना है, हम सबको बाल मंदिर में ही एडमिट होना पड़ेगा। हाँ या ना? वाह? क्योंकि स्टार्टिंग में ABCD वहीं से सिखाई शब्द आया ना, स्टार्टिंग आया ना शब्द। वी आर जस्ट स्टार्टिंग। भाई मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की किताब दो ना, बाल मंदिर में क्यों बिठाते हो? तो बोला स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्टिंग समझ जा, यहाँ नहीं आया। ये मेरे को मोक्ष में जाता है, पर स्टार्टिंग धर्मगुरु भी यही बता रहे कि पहले it gradually you are developed, gradually। हाँ, तब हमारे को किसी ने मतलब किसी की हमने हेल्प नहीं ली कि हमें कोई ग्रोथ करे, वो हम अपने आप प्रकृति से ही हम लोग डेवलप। फिर जब हम लोगों को ये जो स्टेज मिलता है तभी हमारे कर्म बनने शुरू होते हैं। मनुष्य भव के अंदर ही आने के बाद जीवों की चारों ओर गति हो सकती है, इसके पहले नहीं। और मनुष्य में आने के बाद भी चारों गति से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सकते, बट ओनली ह्यूमन लाइफ, नो अदर लाइफ। जैसे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो धर्मगुरु भी यही बताते हैं कि जैसे कि बाल मंदिर जाते हैं या जो भी धर्म क्रिया करते हैं, इट्स अ बाई स्टेप प्रोसेस टुवर्ड्स सैल्वेशन। तो वो ये बता रहे हैं कि यू हैव टू पास थ्रू दिस फेज, ओनली देन यू कैन। ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया। प्रश्न डेवलपमेंट किसको कहते हैं? क्या बताया? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसको कहते हैं और धार्मिक डेवलपमेंट क्या है, वो दोनों बात समझनी पड़ेगी। कैसे? वो डेवलपमेंट, धार्मिक डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, अनुभव के लिए होता है कि मैं वही कहता हूँ, धार्मिक बात कोई भी धर्म की जब संप्रदाय है, जब व्यू पॉइंट है, उससे आपको कहा वहीं से सनातन सत्य नहीं पाओगे। You have to follow the format, you have to know the format, and you have to follow the format only. Whatever you believe it. तो आप जो मानते हैं फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, इसका नाम है धर्म। You never go beyond format, and beyond format is a law of nature, and follow the format, it's a relative truth. And every format they have their own truth. हाँ या ना?
तो ये प्रोसेस चालू ही रहता है। जहां तक आपको सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा वहां तक फॉर्मेट से बाहर निकलना संभव नहीं है किसी के भी लिए। वो तो आपके मोक्ष लिए में नहीं, जाने के बाद आपके लिए भी नहीं, धर्मगुरु के लिए भी संभव नहीं। जो लोग फॉर्मेट से बाहर निकल सकते हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। जो लोग फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए पाप पुण्य का मार्ग है, जन्म मरण का मार्ग है और चारों गति में घूमने का मार्ग है। इसमें कौन मना करता है? इसमें कोई मना नहीं करता है, मगर चारों गति से मुक्ति पाना है तो आपको फॉर्मेट से बाहर आपका विजन ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए अनुभवी विज्ञानी चाहिए, धार्मिक व्यक्ति नहीं चलेगी। धार्मिक का मतलब ही फॉर्मेट एंड रिलेटिव, क्या बताया? क्योंकि सबका धर्म क्या है? अलग है, तो व्यू पॉइंट हो गया कि नहीं? और मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो फॉर्मेट में आएगा नहीं। जब आप राम के धर्मगुरु के पास जाएंगे तो किसको भगवान कहेंगे? नाम को। जब आप वैष्णव धर्म में जाएंगे तो किसको भगवान कहेंगे? कृष्ण। जब जैन धर्म में जाएंगे तो, ब्राह्मण के धर्म में जाओगे तो, शिव जी। स्वामीनारायण में जाओगे तो स्वामीनारायण। तो टाइटल चेंज हो गया है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ है या व्यू पॉइंट है? तो व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आएगा? नहीं आएगा। बात तो समझनी पड़ेगी ना। व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आएगा, व्यू पॉइंट समझ में आएगा। इससे बाहर निकलोगे तो मालूम होगा ना कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ जो सबके लिए सेम है। ये तो सेम नहीं है। आप जो फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं वो सब आपका व्यू पॉइंट है। भगवान भी व्यू पॉइंट है, गुरु भी व्यू पॉइंट है, मंदिर भी व्यू पॉइंट है, मंत्र भी व्यू पॉइंट है, शास्त्र भी व्यू पॉइंट है, और वर्तमान गुरु शिष्य भी व्यू पॉइंट है, आपके रिचुअल्स भी व्यू पॉइंट है और संसार भी व्यू पॉइंट है। क्योंकि सबका क्या है? अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ही व्यू पॉइंट है। और H2O से पानी होता है व्यू पॉइंट है या सनातन सत्य? सनातन सत्य। वो सबके लिए एक एक अलग अलग। सबके लिए। तो आप ऊपर गए तब ने फॉर्मेट में आता है H2O से पानी। इसके लिए आपको साइंस समझना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो H2O से पानी होता है वो साइंस है या फॉर्मेट है? साइंस। समझ में आया कि नहीं आया? आया। फॉर्मेट से ऊपर नहीं जाओगे तो साइंस समझ में, और बाद में रिचुअल्स और लोग फॉलो करते ही हैं, इसमें कौन मना करता है? मेरी हर बातें दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, मन वचन काया की क्रिया के साथ। इसको राम की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है, भक्ति करना है, शिव की करना है, स्वामीनारायण करना है, तो कोई तकलीफ नहीं। ये इसका कुल धर्म है, इसका कुल धर्म। कुल धर्म से पैदा होते ही मिलते, मगर मैं इनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तो मैं शुद्धात्मा में रहूं, वो मेरा मूल धर्म है। इसका कुल धर्म है, मेरा मूल धर्म है, कोई तकलीफ नहीं। मगर इसका धर्म मेरा धर्म बन गया, रॉन्ग बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए यहाँ चेंज करने की बात है नहीं। साइंस मन वचन काया वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। मन वचन काया की क्रिया वो भी साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि जो मैकेनिकल है, जो कुदरत के कानून से चलता है, इसमें डीप जाने से क्या मतलब? जैसे अभी जैसे कहीं लगी है, कुछ भी हुआ है तो दर्द तो बहुत होता है, तकलीफ तो बहुत होती है, तो फिर मतलब अंदर से तो मतलब होता है ना कि दुख रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई ये तो इसको हो रहा है, मेरे को तो नहीं हो रहा है, तो वो कैसे बैठेगा? और कोई आपको 5 लाख रुपए दे जाए तो बैठ जाएगा। नहीं, पर सुख होता है ना, वो कैसे बैठेगा? सुख बैठ जाएगा तो बात एक ही है। नहीं, देखो हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, तो बिठा नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आता है ना। सिर्फ एक भाई साहब कहते थे महात्मा कि मेरे को
बहुत दर्द हो रहा है शरीर से। तो मैंने कहा दर्द शरीर को हो रहा है कि आपके अहंकार को हो रहा है? नहीं, बोला शरीर को हो रहा है। क्या बताया? जो पहले सिंपल भाषा में तो यही बताएंगे ना कि शरीर को हो रहा है। फिर मैंने कहा कि अंदर से आत्मा निकल जाएंगी, अभी जला दिया जाएगा, कितना दुख होगा? कुछ भी नहीं होता। फिर तो पहले भी शरीर था, अभी भी शरीर चल रहा है। फिर वो अपना ओपिनियन चेंज, नो बाहर नहीं, अभी अंदर होता है। तो क्योंकि उनके पास कुछ मालूम ही नहीं है ना, जो सुनते हैं पढ़ते हैं, कभी सोचते भी नहीं इस फैक्ट है कि नहीं। लोग बोलते हैं, हम मानते हैं, हम भी वही बोलते हैं। भी सोचो तो सही, जब इसको जला दिया जाता है तो फिर क्यों पेन नहीं होता है? तो बोला अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर आप कहोगे पेन आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? नहीं, हर बात में आप जानने की कोशिश करो तो मालूम होगा ना। आत्मा को नहीं होता है, शरीर को भी नहीं होता है, अहंकार को होता है। और कर्म किसने बनाए थे? अहंकार। भुगतान कौन करता है? अहंकार। तो प्रश्न कहाँ है? अहंकार कुछ और शरीर कर्मों की भुगतान का साधन, इनके माध्यम से कुदरत आपको भुगतान देती है। करवाती है। माध्यम तो ये रहेगा ना। वो अहंकार डिस्चार्ज अहंकार जो राग द्वेष करके लेकर आए, चार्ज अहंकार, वो अहंकार ये माध्यम से, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से इसकी भुगतान करता है। तो अहंकार कैसा रहा मटेरियल? ये अहंकार कैसा रहा मटेरियल? अहंकार कैसा रहा मटेरियल? लो मटेरियल नहीं है। बिलीफ क्या है? ओनली बिलीफ है। जैसे आपने 20 साल की उम्र में शादी किया, कितनी साल की उम्र? तो शादी का मतलब क्या होता है? आपने 7 फेरा घुमाया, ठीक है, सबके सामने, पंडित के सामने, परिवार के दोनों परिवार के सामने आपने 7 फेरा फेरा, ठीक है। और 7 फेरा आपने जब फेरा तो बिलीफ बैठ गई, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति। फिर अभी आपने 7 फेरा फेरा, उसका मतलब क्या है? अभी 70 साल की जिम्मेदारी शुरू हो गई, क्योंकि बिलीफ बोलते नहीं है। अगर नहीं पढ़ा तो जिम्मेदारी नहीं, तो बिलीफ ही है। तो और क्या है? अगर राउंड नहीं घूमे तो नहीं है बात। बिलीफ इसके अलावा क्या है बताओ आपको? लोग भी कहेंगे हमारे सामने घूमे, फिर अग्नि के सामने साक्षी से कहेंगे, या तो फिर क्या कहेंगे, समाज के सामने कहेंगे, या तो पंडित के सामने कहेंगे, कुछ भी मतलब एविडेंस देंगे बाहर के, मगर बिलीफ अंदर है, बाहर नहीं है। देखो ये दुनिया कैसी है, ओनली बिलीफ, कुछ भी सच्चाई नहीं है मगर बिलीफ है। तो बिलीफ है, वही अहंकार है। तो और क्या है? आप देखो कोई ऐसी व्यक्ति होती है कि अननोन व्यक्ति की 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले होती है कोई, मगर आपका कर्म का हिसाब है तो कुदरत संजोग बनाएंगे और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कर्मों का फल है, मगर क्यों फल है? इसके पीछे आज क्या है? बिलीफ। और बिलीफ क्यों बनी? आपके कर्मों का फल क्यों? तो अहंकार भी कहेंगे यही मेरी वाइफ है, मान देगी या अपमान करेगी, कौन है मेरी? क्योंकि बिलीफ तो वही रहेगी। तो अब हमें बिलीफ पे काम करना है, इसी बिलीफ को तोड़ना है, डिमोलिश करना है और चेंज करना है कि जो बिलीफ है ये उनकी साथ जुड़ी हुई है और मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। तो शुद्धात्मा को बिलीफ नहीं, सिर्फ चेंज योर विजन। क्या बताया? दृष्टि को बदलो, बस यही ही करना है। तो और क्या करना है? और करने के पार्ट में और कुछ है ही नहीं। रॉन्ग बिलीफ है, वही अहंकार है। वो तोड़े तो अहंकार टूट गया। रॉन्ग बिलीफ लेकर आए हैं, उस समय समय पे निकलेंगे। उस समय अगर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, साइन करोगे तो कैर फॉरवर्ड होगी। साइन का मतलब अभी बिलीफ आपकी लाइव हो गई, जो डिस्चार्ज बिलीफ है वो तो काम करेगी, मगर
साइन करोगे तो वो लाइव हो जाएगी, तो कर्म बनेंगे, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में भी भुगतान है, अलग रहना। बस जो हम अलग है उससे क्या रहना है, अलग रहना। नहीं समझ में आया? इतनी गलती, छोटी छोटी बात, हम सच्चाई को समझ नहीं सकते। तो ये समझने के लिए कितने भाव निकल गए, अनंत भाव, सवाल ही नहीं ना, ये समझने के लिए इतना आसान नहीं है ना, लोग समझने भी नहीं देंगे आपको। आप कहोगे मैं ये मेरी वाइफ नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं आपका पति नहीं, शुद्धात्मा हूँ, हाथ पकड़ के कहेगी नहीं तुम मेरे पति हो, तो इसीलिए कहना पड़ेगा हाँ ये तो पति है मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आपको अलग करना पड़ेगा, इसको तो पति बोलना ही पड़ेगा। ये अपने आप से छूट सकते हैं नहीं है, आप समझे बस। तो छूटने की बात नहीं है, या दृष्टि बदलने की बात, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते मगर दृष्टि को बदल सकते। राम ने कई को निर्दोष देखा, वो उनकी दृष्टि थी, मोक्ष में गए। आज हम जब रामायण सुनते हैं कई को दोषी समझते हैं, वो हमारी दृष्टि है, इससे संसार चालू होता है, इससे राज्य होता है। तो चेंज क्या करना है, विजन। संजोग तो बदल नहीं सकते मगर दृष्टि बदल सकते। चेंज योर विजन। सो मेरा टाइटल क्या है, आध्यात्म विज्ञान का टाइटल आर्ट ऑफ विजन। क्या है, दृष्टि परिवर्तन, आर्ट ऑफ विजन। आर्ट ऑफ एक्शन नहीं, आर्ट ऑफ स्पीच नहीं, आर्ट ऑफ थॉट्स नहीं, आर्ट ऑफ हर अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। ये दृष्टि बदल गई तो ये कर्म भी नहीं बनते, ये दृष्टि बदल गई जब ये कर्म नहीं बनते, तभी अर्जुन ने इतनी इच्छा की थे उसी भूमि मोक्ष, क्योंकि वो शरीर नहीं थे ना, अलग थे, हाँ इसलिए उसको कर्म नहीं लगा और उसको दृष्टि चेंज। महावीर के नाम से, महावीर के माध्यम से लाखों लोगों ने दीक्षा लिया और हजारों लोग मोक्ष में गए, तो महावीर को पुण्य मिलेगा? नहीं। बोलिए, आपको हाँ ना कहना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। क्यों नहीं पुण्य बनेगा बताओ? वो करता नहीं है। हाँ तो राम भी करता नहीं है तो पाप नहीं बनेगा, सेम प्रिंसिपल। अगर शुभ क्रिया में करता नहीं है तो पुण्य नहीं बनेगा, तो अशुभ क्रिया में करता नहीं है तो पाप नहीं बनेगा। वही कुदरत का कानून है। कानून एक साइड काम करेगा दूसरी साइड नहीं करेगा, ऐसा होता है? नहीं। हर बात में प्रिंसिपल, कुदरत का कानून समझना है। ये धर्म का कानून नहीं है, ये कुदरत का कानून। और ये दुनिया कुदरत के कानून से चलती है, धार्मिक कानून से। धार्मिक कानून से तो संप्रदाय चलता है दुनिया, मगर दुनिया चलती है कुदरत कानून, और वो सबके लिए क्या होता है, वो व्यू पॉइंट नहीं। तो ये जो चारों गति बनाई है, तो ये प्रकृति ने सब अपने अपने हिसाब से कर्मों के भुगतान के हिसाब से सब गतियां हैं। वही तो है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ना एक गति से दूसरे गति में अपन को ना अपना डेवलपमेंट के हिसाब से अपन को गति में डेवलपमेंट नहीं, गति डेवलपमेंट तो 1 से 5 इंद्रिय तक है। हाँ, वो ये बात ही समझनी है। एक से 5 इंद्रिय में डेवलपमेंट है। मनुष्य में आने के बाद डेवलपमेंट नहीं, बाद में गति है। अच्छा, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय वो इंद्रिय ज्ञान का डेवलपमेंट है। मनुष्य में आने के बाद 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलती है, फिर बौद्धिक ज्ञान का विकास। और बौद्धिक ज्ञान के विकास में जैसे जैसे राग बनते ऐसे चारों गति मिलती है। मगर वो आपको 5 इंद्रियों का ज्ञान में डेवलपमेंट हो चुका है, तो वहाँ घूमने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मगर कर्म के बस अगर हम कोई एनिमल में गए तो भी कर्म के बस गए, डेवलपमेंट के लिए नहीं गए। ओनली फॉर पनिशमेंट, नॉट फॉर डेवलपमेंट।